और आज हम फाइनली करने वाले हैं एलएनसीटी एंड जेन सिटी का रिव्यू। जेन सिटी अब एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गया है जिसमें PU So yes, presenting. Ooh. Hello, boy. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और फाइनली आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। वैसे थंबनेल तो देख ही लिया होगा। और आज हम फाइनली करने वाले हैं एलएनसीटी एंड जेन सिटी का रिव्यू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो मुझे जानते हैं वेल एंड गुड, और जो मुझे नहीं जानते उनके लिए एक शॉर्ट इंट्रो हो जाए। मेरा नाम है सलोनी चौहान और मैं जेन सिटी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रही हूँ फ्रॉम CSE ब्रांच। और अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है जो कि कंप्लीट होने वाला है। पता नहीं कब 4 साल हो जाएंगे। यूँ दिन निकल रहे हैं, दिन नहीं साल निकल रहे हैं, महीने निकल रहे हैं, अभी एग्जाम आ जाएंगे। आप मुझे माफ़ी दे दोगे तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। 1 साल है मेरे पास, बोलते हैं। मेरी लाइफ खराब हो गई बिल्कुल। यार बोला तो यही मरेगा। थोड़ा सा मैं अपने बारे में और बता दूं। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, साथ में फैशन डिज़ाइनर भी हूँ। एंड या दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल। इफ़ मुझे फॉलो नहीं करते तो यहाँ जाके चेकआउट करो और फॉलो करो। सो विदाउट एनी डिले हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एलएनसीटी की बात करूँगी एंड देन आई विल टॉक अबाउट जेन सिटी। सो एलएनसीटी जो है ना, वो उसका कैंपस बढ़िया है। एंड मैं क्या क्या चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ आपको। प्लेसमेंट, स्टडी, फैकल्टीज़ और उसकी फ़ीस क्या है, कट ऑफ क्या जाता है, यही मेन थिंग है जो कोई भी स्टूडेंट हो वो एडमिशन लेने से पहले जानना चाहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलएनसीटी ग्रुप है जिसमें बहुत सारे कॉलेज आते हैं। तो एलएनसीटी जो ग्रुप है उसमें ही जेन सिटी कॉलेज आता है। तो जो एलएनसीटी कैंपस है उसके भी 3 कॉलेज हैं जिसमें एलएनसीटी मेन, एलएनसीटी ई और एलएनसीटी एस आता है। तो मैं इन तीनों का है ना एक बार आपको फीस स्ट्रक्चर और वो सब बता देती हूँ। मैंने बताया 3 कॉलेजेस हैं, एलएनसीटी मेन, एलएनसीटी ई एंड एलएनसीटी एस। सो फर्स्टली एलएनसीटी मेन था, देन उसके बाद एस आया, देन ई आया। प्लेसमेंट का मैं बता देती हूँ। इफ़ अगर आपको NIT या IIT मिल रही है तो उसके लिए जा सकते हो, या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो उसके लिए जा सकते हो। लेकिन अब आपने डाउट पूछे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली एलएनसीटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्लेसमेंट रेशियो एलएनसीटी का कंपेयर टू अदर कॉलेजेस ऑफ भोपाल से अच्छा रहा है। तो मैंने भी इसीलिए एलएनसीटी ग्रुप में एडमिशन लिया था ड्यू टू प्लेसमेंट्स देख के। एंड प्लेसमेंट लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे थे, रेशियो भी काफ़ी अच्छा था 70%। बट जो मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम पे अच्छे थे, बट कुछ टाइम से प्लेसमेंट डाउन गए हैं। लाइक एलएनसीटी कॉलेज का नहीं, सभी कॉलेजेस के जो प्लेसमेंट रेशियो है वो कम हुए हैं। कंपनीज आ नहीं रही है, हायर नहीं कर रही है, बिकॉज कॉलेज कभी नहीं चाहेगा कि कंपनीज ना आए या फिर बच्चों को ना ले। वो चाहेंगे कि उनका प्लेसमेंट बढ़े, बट कंपनीज बच्चों को हायर ही नहीं करे, इतनी वैकेंसीज ही नहीं है। प्लेसमेंट अच्छा है। इफ़ अगर प्लेसमेंट को देख के और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप एलएनसीटी के लिए जा सकते हो। एंड अब बात करेंगे हम इसके फ़ीस की, कट ऑफ क्या रहता है, स्टडीज़ कैसी है, सब कुछ एलएनसीटी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलएनसीटी जो मेन है उसका कट ऑफ जाता है हमेशा 80 to 90 परसेंटाइल, और ये चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है। एंड जो एलएनसीटी एस है उसका रहता है 70 to 80 परसेंटाइल। एंड जो ई है एलएनसीटी उसका रहता है 60 to 75 और 70 परसेंटाइल। और जेन सिटी की अगर मैं बात करूँ तो जेन सिटी में डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, आपका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है जेई की। क्योंकि मेरा जो एडमिशन हुआ था मेरा डायरेक्ट भी हुआ था, बट उन्होंने जेई का स्कोर कार्ड भी लिया था। एंड फीस स्ट्रक्चर क्या है एलएनसीटी का, तो 40 लाख और वो भी 3 दिन में। ए बाबा, 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे। कम से कम
30 साल का तो टाइम दे रही बाबू है। बाबू बाबू भैया बाबू भैया। जो LNCT मेन है उसमें आपके 1.5 लाख लग जाते हैं पर ईयर की है ये। एंड जो एस है उसमें आपका लग जाता है 1.2, ई में 80 to 70,000 ऐसा कुछ रहता है। एंड JNCT में आपको फ़ीस कम मिलती है, इसलिए कई बच्चे जिनको फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है तो वो JNCT प्रेफर करते हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू LNCT JNCT की फ़ीस काफ़ी कम होती है। एंड डिफरेंस भी है, इस फीस कम है तो कई माइनर डिफरेंस आ जाते हैं। एंड या जो हॉस्टल्स हैं उसकी जो बॉयज़ हॉस्टल है या फिर जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी फ़ीस मुझे पता चली है बिकॉज मैं डाटा कलेक्ट करके LNCT का वो बता रही हूँ आपको। एक्चुअल मुझे नहीं पता, इट्स 80,000 लगती है पर ईयर। एंड AC नॉन AC भी रहता है। बाकी LNCT के हॉस्टल्स अच्छे हैं, बस खाना खाने से उम्मीद मत करना, खाना आपको किसी भी हॉस्टल का घर जैसा खाना नहीं मिल सकता। तो दिस इज़ बेसिक डिटेल्स की हो गई हैं। इज़ ऑल अबाउट दी फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ एंड फैसिलिटीज़। नाउ स्टडीज़ तो है ना, मैं LNCT कॉलेज के बारे में आपको पहले बता देती हूँ। मोस्टली फोकस होता है स्टडीज़ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है क्या होता है हमारे साथ। इवेंट्स होते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं होते। फेस्ट भी ईयरली होता है, ऐसा नहीं होता कि आपके हर मंथली फेस्ट हो रहा है। तो वो स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस होके चलते हैं। तो आप ऐसे बच्चे हो जैसे सिर्फ पढ़ाई से ज़्यादा हुआ है तो आप LNCT के लिए जा सकते हैं। या 75 अटेंडेंस कंपलसरी है, बट मैं बोलूँगी कि अगर आपको मेन में मिल रहा है तो आप लो, बिकॉज प्लेसमेंट के टाइम पे क्या होता है, ये बच्चों का काफ़ी डाउट होता है कि प्लेसमेंट के टाइम पे क्या होता है, एस का कैसे होता है, ई का कैसे होता है। तो जो हमारा TNP डिपार्टमेंट है वो सभी के लिए है ना सेम है, मीन्स वो ही मैनेज करता है सब कुछ। तो जो बस ये है कि मेन के बच्चे हैं, हाई फी भी दे रहे हैं, अच्छे परसेंटाइल थे तो उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। एंड या प्लेसमेंट में थोड़ा उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि जो कंपनीज़ आती है, ऐसा मैंने अपने सीनियर से सुना है और काफ़ी लोगों से सुनने को मिला है कि पहले LNCT मेन के बच्चे बैठते हैं, देन एस, देन ई और फिर उसके बाद JNCT के बच्चे जाते हैं। दिस इज़ अबाउट दी प्लेसमेंट। बट ये है कि इफ़ तुम्हें स्किल्स हैं तो तुम कुछ भी कर लोगे। तुम्हारे CGP अच्छे रखो, स्किल्स पे वर्क करो, जब कंपनीज आए तो अपना बेस्ट दो, तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाएगी। हाँ, अगर कंपनीज ही नहीं आ रही है तो उसमें क्या कर सकते हो। दिस इज़ अबाउट द प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ LNCT ग्रुप। तो कंपनीज आती है और काफ़ी अच्छी कंपनीज आती है, लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज भी आती हैं, TCS, लाइक कॉग्निजेंट एंड ऑल, और भी आती हैं। जो एवरेज पैकेज रहता है वो JNCT का तो 4 LPA रहता है और LNCT का रहता है 6 LPA एवरेज रहता है LNCT का। मैंने बोला था मैं JNCT के बारे में बाद में बताऊंगी, बट मैं साथ में बोले जा रही हूँ, कोई नहीं। फैकल्टीज़ कुछ काफ़ी अच्छी होती है, आपको कुछ बहुत पसंद आती है, जिनसे आप अच्छी बॉन्ड बना लेते हो एंड वो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, कुछ भी स्टडी से रिलेटेड हो। एंड लाइक हर उसके है ना पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो फैकल्टीज़ अच्छी भी होती हैं, कुछ आपको पसंद आएगी, किसी का आपको समझ में आएगा, किसी का आपको समझ में नहीं आएगा। सो या लेकिन LNCT की फैकल्टी जहाँ तक मैंने सुना है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सपोर्टिव है, आपको बहुत सपोर्ट करती है। बाकी फिर आप पे डिपेंड करता है। चलो अब बात करते हैं JNCT के बारे में। सो मैं तो JNCT की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे से पता होगा JNCT के बारे में। सो JNCT एक फैमिली है, एक परिवार है, आदर्शों का परिवार नहीं। सो जिनको LNCT में एडमिशन नहीं मिलता या फिर उनके परसेंटाइल अच्छे नहीं होते या फिर वो फीस नहीं अफोर्ड कर पाते इतनी हाई, सो वो बच्चे आ जाते हैं मोस्टली JNCT में। बिकॉज क्या होता है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं LNCT में एडमिशन लेने गई थी तो मुझे एस मिल रहा था, मैं एस में एडमिशन ले सकती थी, बट
मुझे बहुत दूर पड़ रहा था, ट्रैवल करके जाना पड़ता, क्योंकि मुझे जेन सिटी ही काफ़ी दूर पड़ता है, तो एलन सिटी तो फिर और ज़्यादा। हाँ, मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूँ कि एलन सिटी है रायसेन रोड पे, जो डिफरेंट प्लेस पे है, और जो जेन सिटी है वो है चौकसी नगर में, लामा खेड़े पे। तो दोनों के कैंपस अलग हैं, सब कुछ ही अलग है, काफ़ी कुछ अलग है। या दोनों के फाउंडर एंड वो सब सेम है। सो अबाउट दी जेन सिटी ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको कम फीस में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। और अगर आप जेन सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको फ़ायदा है कि आप एलन सिटी ग्रुप में आते हो, एंड काफ़ी डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी है। ओके, एंड स्टडीज़ कहीं कुछ लेवल्स पे अच्छी करवाते हैं, स्टडीज़ अच्छी होती है, कुछ लेवल पे क्या बोलूँ मैं। तुम वापस चले जाओ, जाओ तुम, बस तुम्हें देख लिया, अब तुम चले जाओ, जाओ तुम जाओ प्लीज। तो यहाँ अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडीज़ आप बोल सकते हो कि 100 में से मैं बोलूँगी 50-50 है। स्टडीज़ अच्छी होती है, कुछ फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी है जो आपको काफ़ी सपोर्ट करती है, बट ये है कि आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे पढ़ाई करनी है। एट दी एंड कॉलेज पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको पढ़ाई खुद से ही करनी पड़ेगी, यूट्यूब का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पहले पढ़ोगे नहीं, एंड मोमेंट पे पढ़ोगे तो एंड मोमेंट में कोई फैकल्टी आपको पढ़ाएगी भी नहीं। मतलब फैकल्टी तो सपोर्ट कर देगी, बट आपका वही है ना, 2 घंटे में पढ़ना है और फिर एग्ज़ाम दे के आना है, बिकॉज बाकी चीज़ों में लगे रहते हैं। तो सिलेबस तो कुछ बच्चे पढ़ते हैं, मेरे जैसे नहीं पढ़ते। एंड यह जेन सिटी का प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि क्या प्रोसेस होती है, कैसे प्लेसमेंट होता है। एंड जो हमारे सुपर सीनियर थे उनका 4 LPA तक गया था, और उसके बाद अभी कोई प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं उसका मुझे आइडिया तो नहीं, बट आइडिया इसलिए नहीं है बिकॉज प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जेन्युइन रियलिटी ये है। प्लेसमेंट इफ़ कंपनीज आती तो प्लेसमेंट हो जाएगा, बट एवरेज 4 LPA रहता है जेन सिटी का। एंड देन आप जाते हैं, लास्ट ईयर हार्दिक नाम से कुछ भैया थे, उनका 22 LPA गया था। एंड मोस्टली इफ़ अगर कोई हाई पैकेज जाता है तो वो या तो ऑफ कैंपस होता है, जैसे कि एलन सिटी में 1 करोड़ का गया था, वो ऑफ कैंपस था। इन कैंपस में 25-40 LPA तक जाते हैं, इतने जाते हैं। एलन सिटी का पूरे ग्रुप का मिला के बता रही हूँ। एंड फैकल्टीज़ का मैंने बता ही दिया है। क्लब्स जेन सिटी में कल्चरल क्लब है, नेचर क्लब है, तो छोटे मोटे से क्लब हैं, मोस्टली क्लब्स को हम ही संभालते हैं। हाँ, तो मतलब क्लब्स हैं, इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते हैं, फेस्ट ईयरली होता है, वही जब एलन सिटी में होता है तब जेन सिटी में होता है। ऐसा होता है, एलन सिटी में जो रूल आया वो जेन सिटी में लागू होता था, और ये कब तक होता था, ये हमारे बैच तक होता था। बट हाँ, मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बताने ही भूल गई, जेन सिटी अब एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गया जिसमें PU Soya's presenting. Ooh. Hello, boy. जेन सिटी PU। हाँ, तो ऐसा होता है, लाइक 75 अटेंडेंस यहाँ पर भी मैंडेटरी है, और मैं भी 1 मंथ से कॉलेज नहीं गई अभी। एंड फीस जेन सिटी की है ना 75 to 60 रहती है, इतना मैं कंफर्म बोल रही हूँ। हॉस्टल, गर्ल्स का हॉस्टल कैंपस में है, और जो बॉयज़ का है वो बाहर है, कॉलेज का ही है बट कॉलेज से बाहर है, ड्यू टू सम रीजंस उसको बाहर कर दिया है। लैब्स हैं, बढ़िया हैं, लैब्स हैं, हाँ लैब्स हैं। हाँ, जेन सिटी में स्पोर्ट्स के लिए आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एलन सिटी में ही एडमिशन लेना है, लाइक NITs और अदर ऑप्शन नहीं है, तो आप एलन सिटी को प्रेफर कर सकते हो, लेकिन एलन सिटी मेन में लेना फर्स्ट थिंग। अगर मेन में मिल रहा है, मेन में नहीं मिल रहा तो देन आप S में जा सकते हो। एंड S में भी जो उसके स्पेशलाइजेशन कोर्स हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी भी है, ठीक है, उसमें ले सकते हो। और भी अच्छे स्पेशलाइजेशन कोर्स हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड देन E को प्रेफर कर सकते हो। और इफ़ आपको फ़ीस में दिक्कत हो और एलन सिटी ग्रुप में ही एडमिशन लेना है, देन आप जेन सिटी में एडमिशन ले सकते हो। बट हाँ,
मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। इफ़ अगर आप JNCT में एडमिशन लेते हो तो ये ध्यान रखना आपका JNCT RGPV में एडमिशन हो रहा है या फिर JNCT पीहू में हो रहा है, क्योंकि पीहू लास्ट ईयर ही इस्टेब्लिश हुई है तो उसका फर्स्ट बैच है। देन अगर आप एडमिशन लेते हो तो मे बी आप सेकंड बैच होगे। तो वो खुद की यूनिवर्सिटी, और जब से वो यूनिवर्सिटी आई है काफ़ी चेंजेस हो गए हैं कॉलेज में। लाइक मैंने कहा था कि LNCT के सारे रूल्स चलते थे तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता था, बट जब से वो खुद की यूनिवर्सिटी बनी है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन खुद के अकॉर्डिंग्स हो गए। LNCT RGPV में लेना है या फिर JNCT PU में, जो आपको बेस्ट लगे। इफ़ RGPV आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप उससे अपनी डिग्री चाहते हो तो उससे कर सकते हो, और आपको JNCT PU से करना है तो आप उससे कर सकते हो। एडमिशन लेने आते हो या फिर किसी भी कॉलेज में जाते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इफ़ आपका किसी के थ्रू एडमिशन हो रहा है तो वो मत करवाना, आप खुद जाना और खुद से एडमिशन करवाना। बिकॉज क्या होता है, बीच में जो पर्सन रहता है जो आपका एडमिशन करवा रहा है वो आपके पैसे खा जाता है, और ऐसा काफ़ी बच्चों के साथ होता है। इवन कॉलेज के स्टूडेंट ही ये करते हैं कि वो आपका एडमिशन करवा देंगे 80,000 में, 10 या 20,000 वो रख लेंगे, उनका फ़ायदा हो गया। आपने तो सोचा कि मेरा कम में हो रहा है, या फिर समझो आपको कॉलेज वालों ने 80,000 फ़ीस बताई और उन्होंने बोला कि वो आपकी 70,000 में करवा देंगे। मीन्स कॉलेज की फ़ीस जैसे कि 65 है तो कुछ बच्चों की 60 है, कुछ की 70 है, कुछ की 75 है, तो काफ़ी डिफरेंस होता है फ़ीस में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि फ़ीस कॉलेज की किसी के थ्रू ना हो, आप खुद एडमिशन करवाओ। ये मेन बता दिया मैंने। एडमिशन लेने के लिए अच्छा है, प्लेसमेंट्स हो जाते हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी क्लब्स हैं, एक्सप्लोर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर बनो, ब्लॉगर भी बन सकते हो, जस्ट किडिंग। एंड JNCT के बारे में भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कैसी स्टडीज़ है, कैसी फैकल्टीज़ है। कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज नहीं है JNCT, बिकॉज सबकी अपने अपने ओपिनियन रहते हैं, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए नहीं होता है। हाँ, बस फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल रहती है, जो बसेस रहती है वो फ्री रहती है, आप कहीं भी रहते हो। LNCT में बस की फ़ीस लगती है, JNCT में बसेस आपको फ्री रहती है। सो गाइस, जो क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे थे सो उनका रिप्लाई करते हैं, जो भी डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। क्या इलेक्ट्रिकल में प्लेसमेंट होता है LNCT ग्रुप में? सो प्लेसमेंट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच से या फिर आपसे रिलेटेड कंपनी आ रही है, और ज़रूरी नहीं आप इलेक्ट्रिकल के हो तो आप कोडिंग नहीं कर सकते, या फिर आपका दूसरी ब्रांच के जो बच्चे हैं उनके लिए कंपनीज आई है उनमें सिलेक्शन नहीं हो सकता। इफ़ आप में स्किल्स है तो आप किसी भी कंपनी को क्रैक कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है 8 CGPA कैसे लेके आए? 8 CGPA लेके आना है तो भाई पढ़ाई करो। मीन्स मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो कैसे पढ़ाई करनी है वो मैं लिंक कमेंट कर दूँगी, आप वीडियो देखो कैसे पढ़ाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 8 लाख तक प्लेसमेंट लग सकता है 4 to 5 CGPA में? भाई what if you have skills you can crack package like, तुम यार कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें स्किल्स है, तुम कितना भी बड़ा पैकेज क्रैक कर सकते हो, बट एटलीस्ट 7 पॉइंट अबव CGPA मेंटेन करो। बिकॉज कंपनीज जो रहती है उनका क्राइटेरिया रहता है कि वो 7.5 CGPA कट ऑफ रख देती है, और जो बच्चे रहते हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो वहाँ तुम्हारी चांसेस ही नहीं होते क्रैक करने के लिए, तुम कंपनीज में बैठ ही नहीं पाते हो, पहले ही शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो। सो इफ़ अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो और इसी के लिए आए हो तो इतना तो मेंटेन कर सकते हो, बट इफ़ यू हैव स्किल तुम 18 लाख क्या तुम इससे अब पैकेज क्रैक कर सकते हो। डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। बट प्लेसमेंट की क्या हालत है? सो प्लेसमेंट की हालत अभी अच्छी नहीं है। लाइक IIT NITs में भी डाउन हुआ है प्लेसमेंट का रेशियो, एंड जो अदर कॉलेजेस हैं सभी कॉलेजेस में JNCT में एडमिशन लो या फिर LNCT यूनिवर्सिटी में, और प्लेसमेंट कैसा है तो LNCT यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट का मुझे आइडिया नहीं है, बट JNCT चूज़ करूँ या नहीं। तो JNCT इफ़ अगर तुम्हें
फीस कम फीस में एक अच्छी स्टडी चाहिए और एलएनसीटी ग्रुप में भी आना है तो जेएनसीटी ग्रुप पर कर सकते हो, नहीं तो एलएनसीटी यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है तुम्हारे लिए। पढ़ाई होती है भाई, पढ़ाई होती है, बस पढ़ाई होती है, तो पढ़ाई तो होती है, बस तुम कर लेना। स्टडीज़ होती है, स्टडीज़ की मीन्स मोस्टली स्टडीज़ पे ही फोकस किया जाता है। हाँ, ये मैं बता दूं कि है ना, थ्योरेटिकल पे ज़्यादा फोकस करा जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिस, और ये है ना, ये चीज़ मुझे अपने कॉलेज की बहुत गलत लगती है। लाइक प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सो अबाउट दी माई एक्सपीरियंस, कुछ काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए और कुछ काफ़ी बेकार रहा। लाइक मैंने ब्लॉगिंग भी कॉलेज में आके स्टार्ट की, तो कॉलेज में आके काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखते हो। जिस भी कॉलेज में जाओ, डू योर बेस्ट एंड या कॉलेज कोई भी लो, कभी कॉलेज पे डिपेंड मत होना। जो करना है खुद से करना, कोडिंग स्टार्ट करना है स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर देना, जितनी स्किल्स तुम ग्रैब कर पाओ, बट एक रोड मैप बनाना एंड या इधर उधर मत भागना कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। मैं बहुत करती हूँ ऐसे, ये भी करना है वो भी करना है और सब मैशअप हो जाता है। तो कोई एक लैंग्वेज लेना, उस पर फोकस रहना, उसको कंप्लीट करना, देन एक लैंग्वेज हो जाती है, फिर तुम है ना किसी भी लैंग्वेज को कर सकते हो ईजीली। बट डू द बेस्ट ऑफ वन थिंग, सब कुछ मैशअप मत कर लेना। और बाकी एडवाइस के लिए मैं और वीडियो बना दूँगी, इफ़ कोई एडवाइस चाहिए हो या फिर कोई एक्सपीरियंस वीडियो या फिर जो भी तुम चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, और मेरी इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब बटन को दबा एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना उन बच्चों के पास, ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। और कुछ और डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो कैसा रहा और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। मे बी मैं शायद मेरी सेकंड वीडियो बना रही हूँ ऐसे शूट करते हुए, जिसमें मैं कुछ बता रही हूँ आपको। लास्ट मैंने हाउ टू स्टडी फॉर RGPV एग्ज़ाम वो बनाई थी, तो वो वीडियो भी देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो या दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, बाय बाय। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।